नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.1 को, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है हमसे इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। हमें प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये है। सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा कि गिवन क्या क्या हमें बोला गया है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर कुछ ऐसा है कि ये AB लाइन है, इस पर एक और लाइन जो है ये CY ये गिर रही है और नीचे से ZD यहाँ पे एक लाइन गिर रही है। देखिए हमें क्या गिवन है कि x प्लस वाई का सम करूँगा तो वो w प्लस जेड के बराबर होगा और हमें प्रूव करना है कि AOB ये पूरी लाइन है। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा होगा कि कंप्लीट एंगल कैसे बनता है। जब मैं एक लाइन के अलोंग चारों एंगल को सम करूँगा, जब पूरा सम करूँगा तो 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो चलिए इसी बात को लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, अगर चारों एंगल का सम करूँगा तो वो बन जाएगा 360 डिग्री के बराबर। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी कि आप किस प्रॉपर्टी के तहत आप कह रहे हैं कि इसका सम इतना होगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा प्रॉपर्टी, कंप्लीट एंगल। अगर चारों एंगल का सम करूँगा तो 360 डिग्री के बराबर आएगा, जिसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब देखिए अब हमें गिवन है यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, तो यानी मैं x प्लस वाई तो लिख दूंगा यहाँ पे और w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें गिवन है कि w प्लस जेड जो है वो भी तो x प्लस वाई के बराबर है। तो मैंने w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दिया। यहाँ पे एज इट इज़ सेम 360 डिग्री लिख दिया। अब देखिए ये x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x और ये y प्लस वाई हो जाएगा 2y। अब यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे 360 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से ये जो 2 है ये कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से यहाँ पे लिख लीजिए 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये बच गया इसलिए ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होके अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अब डिवीज़न करेगा इस 360 के साथ यहाँ पे आके, तो ये x प्लस वाई सेम रहेगा इज इक्वल टू 360 अपॉन में ये हो जाएगा 2, 360 अपॉन में 2। अब जब इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 180, यानी x प्लस वाई हो जाएगा किसके बराबर, 180 डिग्री। अब देखेंगे अगर आप फिगर में तो x प्लस वाई जो था ये x प्लस वाई अगर इन दोनों का सम करूँ तो किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यानी ये लीनियर पेयर बना रहा है एक तरह से। तो यहाँ अगर x प्लस वाई का सम 180 डिग्री के बराबर है तो w प्लस जेड भी तो उसी के बराबर था x प्लस वाई के, तो यहाँ का भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हमने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड AOB इज अ लाइन। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 5th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ लाइन पे, एंड QOS इज अनदर रे। OS जो है ये एक अनदर रे है, दूसरी लाइन है जो लाई कर रही है बिटवीन OP और OR के। OP और OR के बीच में एक अलग सी लाइन है OS, वो लाई करती है। हमें सिंपली प्रूव करना है कि एंगल ROS जो है वो हाफ है एंगल QOS माइनस POS के। एंगल ROS जो है यानी ये वाला एंगल वो माइनस QOS माइनस POS का हाफ है। तो चलिए इसे देखते हैं कि हम प्रूव आखिर करेंगे कैसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने कह रहा है कि ROS जो है हाफ ऑफ QOS माइनस POS हमें प्रूव करना है। तो चलिए फिगर देखते हैं। सबसे पहले देखिए अभी मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट कर सकता हूँ कि देखिए ये जो एंगल POR जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, तो ये इधर 90 होगा तो इधर भी 90 हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि POS प्लस एंगल ROS
जो है दोनों का सम अगर करूँगा तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल पी ओ आर। यानी एंगल पी ओ आर को जो ये ओ एस लाइन है ये इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूँ। दोस्तों चलिए इसी बात को हम लिख लेते हैं सिंपली यहाँ पे, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अगर मैं इन दोनों एंगल का सम करूँगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी ओ आर के बराबर हो जाएगा। देखिए एंगल ये रहा, एंगल पी ओ एस, एंगल आर ओ एस, दोनों को जोड़ूंगा तो एंगल पी ओ आर के बराबर बन जाएगा। मैंने यही बात लिखी है यहाँ पे। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें पता है कि एंगल पी ओ आर जो है वो पूरा तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सेम लिख दो, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस जो है, और पी ओ आर कितना हो गया 90 डिग्री, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है सिंपली। अब देखिए यहाँ से हमें प्रूव क्या करना है, आर ओ एस जो है वो हाफ है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। तो हम फोकस किस पे करेंगे, हम फोकस करेंगे आर ओ एस वाली वैल्यू पे। देखिए हम फोकस करेंगे आर ओ एस वाली वैल्यू पे, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे आर ओ एस की। देखिए अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री एज इट इज़ लिखूंगा, और ये पी ओ एस जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। हमें आर ओ एस प्रूव करना था, तो यहाँ से मैंने सिंपली आर ओ एस की एक वैल्यू निकाल ली है, तो इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए अब सिंपली आपने इस तरफ का तो देख के कर लिया, अब इस तरफ का देखिए। देखिए अगर मैं एंगल प्लस करूँ आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू जो है वो पूरा एंगल कौन सा बना रहा है, क्यू ओ एस। देख सकते हैं आप, ये रे जो है ओ आर ये एस ओ क्यू एंगल को बाइसेक्ट कर रही है इक्वली पार्ट में, तो इसी बात को हमें लिखना है। चलिए लिखते हैं, जब मैं एंगल आर ओ एस में जब मैं जोड़ूंगा एंगल क्यू ओ आर प्लस कर दूंगा, तो वो बन जाएगा एंगल क्यू ओ एस के बराबर। देख सकते हैं आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू जो है वो क्यू ओ एस के बराबर हो जाएगा, यही बात मैंने लिखी है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्यू ओ आर की वैल्यू पता है, यानी क्यू ओ आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। यहाँ पे ये बॉक्स जो बना है आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें आर ओ एस सेम लिख देना है, क्यू ओ आर कितना था 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल क्यू ओ एस एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो कि आ जाएगी क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। देखिए फर्स्ट केस में भी हमने आर ओ एस की वैल्यू निकाली थी, सेकेंड केस में भी आर ओ एस की वैल्यू निकाली है। अब देखिए इसको मान लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, अब आपको इक्वेशंस को ऐड करना है। अब देखिए दोस्तों हमें LHS को LHS में ऐड करना है, RHS को RHS में। चलिए ऐड करते हैं फिर। दोनों इक्वेशंस की LHS की वैल्यू कौन सी है, आप देख सकते हैं ये ROS जो है LHS की वैल्यू है, और इसमें भी ROS है। तो दोनों LHS की तरफ मैं दोनों इक्वेशन की ROS को ऐड कर दूंगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS। अब इसका आप देख लीजिए 90 माइनस POS है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 90 माइनस POS। अब सेकेंड इक्वेशन का RHS देखिए QOS माइनस 90, सिंपली लिख दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, QOS माइनस 90 डिग्री। अब देखिए अब इसे ऐड कर दीजिए, एंगल ROS प्लस एंगल ROS क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ये प्लस का 90 है, ये माइनस का 90 है, ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो पूरा माइनस होकर ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव वाली वैल्यू आप पहले लिख दीजिए, यानी QOS पहले लिख दीजिए, और माइनस की वैल्यू आप बाद में लिख दीजिए POS, माइनस का एंगल POS। अब देखिए यहाँ पे एंगल ROS का जो ये 2 हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर डिवीज़न में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस POS। देख सकते हैं हमें यही प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। देख सकते हैं हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। आइए पढ़ते हैं।
in the given in this it is given that angle xyz is equal to 64 and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray yq bisect angle zyp, find angle xyq and reflex of angle qyp. तो हमें इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए एक फिगर बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे साइड में आप सभी के लिए फिगर बना लेते हैं। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक एंगल है, तो मान लीजिए वो एंगल ये हो गया। यहाँ से इसका नाम रख लीजिए एक्स, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा वाई, इसका नाम हो जाएगा जेड। एक्स वाई जेड एंगल जो है वो कितना बता रहा है हमें, इंफॉर्मेशन के मुकाबले 64 डिग्री बता रहा है। अब कह रहा है एक्स वाई जो है हमने प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक। ये एक्स वाई जो हमने प्रोड्यूस किया और पी तक, उसका नाम दे दिया पी। तो चलिए मैं इसे प्रोड्यूस कर देता हूँ। ये प्रोड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, माफ़ कीजिएगा। ये हो जाएगा पी। हमने एक्स वाई को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया है। अब कह रहा है अगर हम एक्स वाई, हमसे कह रहा था एक्स वाई को हमने पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दिया है, और अगर एक लाइन और वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, तो ये हो जाएगा वाई क्यू। एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, तो हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा एंगल, और क्यू वाई पी यानी ये वाला एंगल। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं इस एंगल को, मान लेते हैं एक्स डिग्री। दोस्तों मैंने इस एंगल को एक्स मान लिया है, अब आप इसको भी एक्स मान लीजिए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि जब एक लाइन पे दो रे जब गिरती है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगता है। तो चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं तीन एंगल है, x प्लस 64। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 64 डिग्री। तीनों को सम करूँगा, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। 180 डिग्री के बराबर होगा। और प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको फुल लिखना होगा। देखिए x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 116 डिग्री। यहाँ से ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 116 अपॉन में 2, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री। देखिए x की वैल्यू आ चुकी है 58 डिग्री। तो हमने जो x की वैल्यू लेट की थी वो सारी आपकी हो गई। तो x की वैल्यू हमने क्या माना था, जेड वाई क्यू, यानी एंगल जेड वाई क्यू जो था हमारा x। तो यहाँ जेड वाई क्यू की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। वहाँ पे हमने एक और को x माना था जिसका नाम था क्यू वाई पी। तो एंगल क्यू वाई पी जो था वो भी x के बराबर था, तो इसकी वैल्यू भी 58 डिग्री हो जाएगी। तो देखिए हमसे पूछा क्या था कि एंगल जो है एक्स वाई क्यू निकालो, यानी एक्स वाई क्यू पूरा एंगल निकालो। तो ये आ गया 58 डिग्री, 58 प्लस 64 यानी एक्स वाई क्यू पूरा एंगल आ गया। चले निकालते हैं एंगल हो जाएगा आपका एक्स वाई क्यू जो है वो हो जाएगा 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 122 डिग्री। अब देखिए हमसे पूछ रहा है एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालने का मैंने तरीका बताया था कि हमें 360 डिग्री से माइनस करना होता है जो भी एंगल हमारा गिवन है। तो यानी क्यू वाई पी जो है वो 58 डिग्री था, तो रिफ्लेक्स निकालना है हमें किसका, क्यू वाई पी का। तो यहाँ हमें सिंपली 360 डिग्री से माइनस करना होगा एंगल 58 को, माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 302 डिग्री। दोस्तों यहाँ तक एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अगली एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।